ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर exists in a copper wire of cross sectional area 1 mm square. Assuming one free electron per atom, calculate the drift speed of the free electrons in the wire. The density of copper is 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइन। सो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक कॉपर वायर है एंड इस कॉपर वायर में जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ 1 एम्पेयर एंड इस कॉपर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज़ स्मॉल है विच इज़ 1 mm स्क्वायर एंड इस कॉपर वायर की जो डेंसिटी है दैट इज़ 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी अगर हम इस कॉपर वायर की बात करते हैं देन कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको पता होना चाहिए। कितना होता है? 63.5 ग्राम पर मोल। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 63.5 ग्राम कॉपर है सो उसमें 1 मोल एटम्स होंगे और 1 मोल एटम्स का मतलब है 6.022 इंटू 10 पावर 23 कॉपर एटम्स, राइट। सो यहाँ से यू कैन फाइंड आउट कि 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम्स होंगे। दैट विल बी 6.022 इंटू 10 पावर 23 को आप डिवाइड कर दो 63.5 से, यूनिटरी मेथड, इतने कॉपर एटम्स होंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं कि आपके पास आप देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है दैट इज 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितना कॉपर है? 9000 किलोग्राम। और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे सो 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम, राइट। सो अगर मैं कहता हूँ 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम में कितने कॉपर एटम्स हैं, तो उसके लिए 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम कॉपर में आपको क्या करना पड़ेगा? 9 इंटू 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 63.5 कॉपर एटम्स। सो आप देखो ये जो मास है ना, ये मास प्रेजेंट है 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में जो मास है कॉपर का दैट इज 9 इंटू 10 पावर 6 ग्राम, और उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है कॉपर के ये हमने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि इतने कॉपर एटम्स हैं और एक कॉपर का एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, देन जितने कॉपर के एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन से 1 मीटर क्यूब कॉपर के वायर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं दैट इज दिस नंबर, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल एन, दैट इज कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वायर पर मीटर क्यूब। सो ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखो 23 और 6 कितना हो जाएगा? 29। सो 10 पावर 29, 9 इंटू 6 ऑलमोस्ट 54 है। 54 बाय 63.5, सो इसको आप कैलकुलेट कर लो। 54 डिवाइडेड बाय 63.5, how much is that? 0.85। सो ये निकल के आ रहा है 0.85 इंटू 10 पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। नाउ अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन I इज इक्वल टू NeAVD, राइट। यहाँ पे जो करंट है कॉपर वायर में दैट इज 1 एम्पियर, सो दिस इज 1 इज इक्वल टू दिस स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 0.85 इंटू 10 पावर 29। E that is the charge of electron 1.6 into 10 power minus 19 into cross sectional area that is 1 mm square। so ये मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 6 इंटू VD। सो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देखो 10 पावर माइनस 6 और 10 पावर माइनस 19 दैट इज 10 पावर माइनस 25, और 10 पावर माइनस 25 इंटू 10 पावर 29 ये हो जाएगा 10 पावर 4। सो इसको उस तरफ भेज देते हैं। सो वी डी दैट इज इक्वल टू
1/0.85 into 1.6 into 10 power minus 4. This will be in meter per second. So अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो 0.85 1 divided by 0.85 divided by 1.6 so 0.7 के करीब आ रहा है. This is 0.7 into 10 power minus 4 मीटर पर सेकेंड. इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. This will be 0.07 into 10 power minus 3 मीटर पर सेकेंड और 10 power minus 3 that is mm. So 0.07 mm per second. This is the drift velocity. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.